डियर स्टूडेंट, अपने लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम के टॉपिक को शुरू किया था, जिसमें अब तक हम दो कॉन्सेप्ट्स को डिटेल से पढ़ चुके हैं। फर्स्ट, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, खाम कौमी पैदावार, और सेकंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी, खाम दाखिली पैदावार। जस्ट रिकॉल करें कि जीएनपी मार्केट वैल्यू होती है तमाम फैक्टर्स, हुआ वो मुल्क के जोग्राफियाई हुदूद के अंदर या मुल्क के जोग्राफियाई हुदूद के बाहर, जो किसी मुल्क की शहरी एक साल के अरसे में आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, उसकी मॉनेटरी वैल्यू, उसकी मार्केट वैल्यू को जीएनपी कहते हैं। जबकि जीडीपी किसी मुल्क की जोग्राफियाई हुदूद में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उन फैक्टर्स की मलकियत उस मुल्क के लोगों की हो या बाहर के लोगों की हो, तो एक साल में जितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी उनकी मार्केट वैल्यू जीडीपी में शामिल होगी। आज हम थर्ड कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, और ये कॉन्सेप्ट है नेट नेशनल प्रोडक्ट और एनएनपी, खालिस कौमी पैदावार। यानी हम खाम कौमी पैदावार के तस्वर से अगले कॉन्सेप्ट खालिस कौमी पैदावार की तरफ जा रहे हैं। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट या एनएनपी को हम डिफाइन कैसे करेंगे? नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री इज ऑब्टेन्ड आफ्टर डिडक्टिंग the depreciation allowance or capital consumption allowance from gross national product। एनएनपी की जो आइडेंटिटी है वो होगी एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपके इल्म में है कि किसी भी साल की पैदावार हासिल करने के लिए हम अपने फिक्स कैपिटल रिसोर्सेज को यूज करते हैं। हम अपने टूल्स, अपने इक्विपमेंट, अपनी बिल्डिंग्स, अपने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। तो उस यूज से वक्त के साथ साथ उसकी वर्थ कम होती जाती है। उसमें मुख्तलिफ किस्म के फरसूदगी के अखराजात हमें बर्दाश्त करने पड़ते हैं। तो अगर हम इन फरसूदगी के अखराजात को, डिप्रिसिएशन को, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस को जीएनपी के नंबर से सेपरेट करें, तो जो बाकी हमारे पास बचेगा वो हमारा खालिस कौमी पैदावार होगा। आइए स्टूडेंट, इसको एक सिंपल इकोनॉमी के एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। फर्ज करें कि एक मुल्क है, एक इकोनॉमी है, एक मईशत है, और वो सिंगल प्रोडक्ट इकोनॉमी, और ये इकोनॉमी क्या प्रोड्यूस कर रही है? लेट एक प्रोडक्ट हैमर, हाँ यस, हैमर, हथौड़ा। अजीब मुल्क है, अजीब इकोनॉमी है, सिर्फ सब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो हैं, लैंड, लेबर और कैपिटल, किसकी प्रोडक्शन पे लगे हैं? हथौड़े प्रोड्यूस कर रहे हैं। अच्छा, अब हथौड़ा प्रोड्यूस करने के लिए उनकी जो टेक्नोलॉजी है बड़ी सिंपल है। वो लोहे को गर्म करते हैं और हैमर की हेल्प से उसको मोल्ड करते हैं, उस गर्म लोहे को, और उसकी जान उस वक्त तक नहीं छोड़ते कि जब वो एक हैमर या हथौड़ी की शक्ल इख्तियार करता है। फर्ज करें कि साल के आगाज में उनके पास जो कैपिटल स्टॉक है
वो 40 हैमर्स का है। इस मुल्क में 40 हथौड़े हैं जिसकी हेल्प से उन्होंने मजीद हैमर्स को प्रोड्यूस करना है। लेट एज्यूम करते हैं कि एक साल के अरसे में उन्होंने 100 हैमर्स प्रोड्यूस किए। अब इस मुल्क की जीएनपी मालूम करने के लिए हमें एक हैमर की मार्केट वर्थ का पता होना चाहिए कि एक हैमर की कीमत क्या है। लेट एज्यूम करते हैं कि एक हैमर की कीमत 100 रुपए। हैमर प्रोड्यूस कितनी हुई? 100 और प्राइस ऑफ हैमर एज ₹100। तो इस मुल्क की जीएनपी होगी प्राइस ऑफ हैमर मल्टीप्लाइड बाय द क्वांटिटी ऑफ हैमर। तो 10,000 इस मुल्क की जीएनपी होगी। इसको हम कहेंगे खाम कौमी पैदावार। लेकिन साल के इख्तिताम में हमें पता चला कि इन 100 हैमर्स को प्रोड्यूस करने के अमल में हमारे जो कैपिटल स्टॉक था 40 हैमर्स का, उसमें 20 हैमर्स जो हैं उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि वो अब मजीद इस्तेमाल के काबिल नहीं रहे। तो हम ये सोचने पे मजबूर हो गए कि 100 हैमर्स की आउटपुट लेने के लिए हमने अपने 20 हैमर का अ, सत्यानाश कर दिया। अब हम सोचने पे मजबूर हो गए कि हमें क्या करना चाहिए, हमें इसका भी कोई इलाज करना चाहिए। तो इन 20 हैमर्स को हमें सेपरेट करना चाहिए। अब अगर एक हैमर की कीमत 100 रुपीज है तो हमारी जो डिप्रिसिएशन होगी वो 2000 की होगी, यानी 20 मल्टीप्लाइड बाई 100। यानी इस साल जो हमारी जीएनपी है वो 10,000 है और जो डिप्रिसिएशन हमारी हुई है वो 2000 के बराबर है। तो हमारी जो एनएनपी होगी, नेट नेशनल प्रोडक्ट या खालिस कौमी पैदावार, वो बराबर होगी 10,000 जीएनपी माइनस 2000 द डिप्रिसिएशन अलाउंस। तो 8,000 हमारी क्या होगी, ये खालिस कौमी पैदावार कहलाएगी, नेट नेशनल प्रोडक्ट कहलाएगी। तो ये हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट है जो कि रिलेट करता है कि हम अगर खाम कौमी पैदावार से डिप्रिसिएशन अलाउंस या इसको कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस कहते हैं, इसको हम सेपरेट करें तो बाकी जो हमारे पास बचेगा वो क्या कहलाएगा, वो खालिस कौमी पैदावार या एनएनपी कहलाएगा। तो एनएनपी का फार्मूला क्या है, जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन। अब स्टूडेंट हम चलते हैं अपने फोर्थ कॉन्सेप्ट की तरफ। हमारा जो फोर्थ कॉन्सेप्ट है वो है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को हम कैसे डिफाइन करते हैं? नेशनल इनकम is the total of all income earned by the factors of production in the form of wages, rents, interest, and profit during the period of 1 year. अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कहा कि अगर हम अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो वी हैव 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब इन चारों के जो रिवॉर्ड हैं, लेबर का रिवॉर्ड वेजेस, लैंड का रिवॉर्ड रेंट, कैपिटल का रिवॉर्ड इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर का रिवॉर्ड प्रॉफिट। अगर हम किसी मुल्क में एक साल के अरसे में वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को आपस में ऐड करें तो जो रिजल्टिंग नंबर आएगा वो कहलाएगा नेशनल इनकम। इस डिफिनीशन में
इनकम अर्न को अंडरलाइन किया गया है। तो आप जब भी पेपर में या किसी इंटरव्यू में नेशनल इनकम को डिफाइन करने जा रहे हैं तो याद रखें कि एग्जामिनर या इंटरव्यूअर वो देख रहा है कि आप अपने अल्फाज में इनकम अर्न को यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो नेशनल इनकम बेसिकली इनकम अर्न के कॉन्सेप्ट को उजागर करता है और हमें ये बताता है कि किसी मुल्क के जो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जो वो 4 व्हील्स हैं जिस पे हमारी इकोनॉमी की गाड़ी मूव कर रही है, हम ये देखना चाहते हैं नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट में कि हमारे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो एक साल के अरसे में कितनी इनकम अर्न करते हैं। अब नेशनल इनकम को फाइंड करने का हमारे पास एक और फार्मूला भी है जिसके मुताबिक नेशनल इनकम इज इक्वल टू NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट, जो हमने तीसरे कॉन्सेप्ट में इसको क्लियर किया है, जो किसके बराबर था, NNP GNP माइनस डिप्रिसिएशन। तो हम अपनी स्टोरी को GNP से शुरू करने की बजाय डायरेक्ट NNP से शुरू करते हैं। नेट नेशनल प्रोडक्ट माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम डिटेल में टैक्सेस को अपने पब्लिक फाइनेंस के चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ समझाने के लिए थोड़ा सा इसको मैं क्लियर करता हूँ। टैक्सेस को ब्रॉडली हम 2 कैटेगरी में तकसीम करते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं कि जो गवर्नमेंट एक इंडिविजुअल से, एक इंस्टीट्यूशन से डायरेक्ट कलेक्ट करती है, जैसे इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह। और इनडायरेक्ट टैक्सेस होती हैं कि गवर्नमेंट इंडिविजुअल से या इंस्टीट्यूशन से डायरेक्टली कलेक्ट नहीं करती बल्कि इनडायरेक्ट कलेक्ट करती है। लेकिन जब आप किसी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए मार्केट में जाते हैं तो उस प्रोडक्ट पे उसका मैन्युफैक्चर जो है वो गवर्नमेंट को टैक्स पे कर चुका होता है और टैक्स की अमाउंट को वो प्राइस में शामिल करता है। तो इनिशियल बर्डन जो है उस टैक्स का मैन्युफैक्चर बर्दाश्त करता है और फाइनल बर्डन वो शिफ्ट कर देता है किसकी तरफ, जो उस प्रोडक्ट का परचेजर होगा, उसका जो कंज्यूमर होगा। तो ऐसे टैक्स को कि जो गवर्नमेंट आपसे डायरेक्ट कलेक्ट करने की बजाय इनडायरेक्ट तरीके से कलेक्ट करे, इनडायरेक्ट टैक्सेस कहलाती है। सब्सिडीज जो है वो जिसकी उर्दू में हम एहाना कहते हैं, ये बेसिकली ये नेगेटिव टैक्स है। गवर्नमेंट कुछ प्रोडक्ट की प्राइसेस को कम करने की बजाय, उस पर टैक्स इम्पोज करने की बजाय उसके मैन्युफैक्चरर्स को पे करती है ताकि उसका मार्केट में प्राइस लो रहे, कम रहे। अब हम नेशनल इनकम, जो हमारी इनकम अर्न का कॉन्सेप्ट है, उसमें से NNP में से इनडायरेक्ट टैक्सेस सेपरेट क्यों करते हैं और सब्सिडीज ऐड क्यों करते हैं, इसकी रीजन ये है कि हम GNP को मेजर करते हैं मार्केट वैल्यू की बुनियाद पे। एक प्रोडक्ट है उसकी, आप नेशनल इनकम के जो हमने कहा कि इनकम अर्न के तस्वर को उजागर करता है, तो नेशनल इनकम को फाइंड आउट करने के लिए हम NNP में से इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्ट्रैक्ट और सब्सिडीज ऐड क्यों करते हैं, इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हमारा GNP का जो नंबर होता है वो मार्केट वैल्यू की बुनियाद पे होता है। मार्केट वैल्यू, आप सेल फोन लेने जाते हैं
تو سیل فون کی قیمت اگر 10,000 ہے تو اس کی مارکیٹ ویلیو 10,000 ہوگی. پرائس ہی ریفلیکٹ کرتا ہے اس پروڈکٹ کی مارکیٹ ویلیو کو. فرض کریں کہ ہم ایک ایسی اکانومی میں یا کسی ایسے پروڈکٹ کا ذکر کر رہے ہیں کہ جس پہ گورنمنٹ نہ کوئی ٹیکس امپوز کر رہی ہے اور نہ اس پہ کوئی سبسڈی دے رہی ہے. لیٹ ایک پروڈکٹ ہے، پروڈکٹ اے، اس پہ نہ کوئی گورنمنٹ نے ٹیکس امپوز کیا ہے اور نہ کوئی سبسڈی دے رہی ہے. تو اس کی جو پرائس ہے وہ ₹100 ہے. مارکیٹ ویلیو اس پروڈکٹ کی کتنی ہے؟ ₹100. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ₹100 ڈسٹریبیوٹ کیسے ہوگا؟ تو ظاہر ہے کہ ₹100 ڈسٹریبیوٹ ایسے ہوگا کہ جن لوگوں نے اس پروڈکٹ کو پروڈیوس کرنے میں کنٹریبیوٹ کیا ہے ان کو اس کنٹریبیوشن کے عوض کیا ہوگا؟ ریوارڈ ملے گا. فرض کریں کہ ہمارے 4 فیکٹر آف پروڈکشن جو ہیں، لینڈ، لیبر، کیپٹل اور انٹرپرینور، اس میں جو لینڈ اونر ہے، جو بلڈنگ اونر ہے، اس کو اس ₹100 میں جو پارٹ ملے گا وہ رینٹ کہلائے گا. لیبر کو جو پارٹ ملے گا وہ ویجز کہلائے گا. کیپٹل اس پروڈکٹ کو مینوفیکچر کرنے کے لیے جو مشین، جو پلانٹ انسٹال کیا گیا ہے، اس کو جس انڈیویجول، جس انسٹیٹیوشن نے فائنانس کیا ہے، اس کو انٹرسٹ ملے گا. ان تینوں کی پیمنٹ کے بعد جو ریمیننگ اماؤنٹ ہوگی، اگر پازیٹیو ہوگی تو ہم کہیں گے کہ انٹرپرینور کا پروفٹ ہے، اور اگر نیگیٹو ہوگی تو ہم کہیں گے اس کا لاس ہے. فرض کریں کہ اس ₹100 میں سے رینٹ کی مد میں ₹20، لیبر کو 20، کیپٹل سپلائر کو 20، تو یہ 20 + 20 + 20 = 60. تو پروڈکٹ کی قیمت ₹100 ہے. تو 100 میں سے جو ہم یہ 3 سپریٹ کرتے ہیں تو انٹرپرینور کا پروفٹ رہ جاتا ہے 40. تو اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پروڈکٹ کی پرائس ہوگی وہ اس طریقے سے ان 4 فیکٹر کے درمیان ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گی. تو یہ ₹100 کیا ہوگا؟ یہ ہمارا انکم ارن کا کانسیپٹ ہوگا اس کیس میں کہ when there is no taxes and no subsidies. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ریئل اکانومی میں مختلف پروڈکٹ پہ گورنمنٹ نے ٹیکسز امپوز کیے ہوتے ہیں. اب ہم ایک کیس ایسا لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک پروڈکٹ بھی ہے کہ جس کو گورنمنٹ 10% ٹیکس کرتی ہے. اب ہم اس پروڈکٹ بی کی پرائس کو لیتے ہیں کہ پرائس بیفور ٹیکس ₹100، گورنمنٹ اس پہ 10% ٹیکس امپوز کرتی ہے، تو اس کی جو مارکیٹ پرائس ہے یا پرائس آفٹر ٹیکس وہ 100 سے بڑھ کے 110 ہو جاتی ہے. اب جب ہم 110 کو جو اس پروڈکٹ کی مارکیٹ پرائس ہے فیکٹر آف پروڈکشن کے درمیان تقسیم کرتے ہیں تو اس میں سے اسی طرح لینڈ کو 20، لیبر کو 20، کیپٹل کو 20 اور انٹرپرینور کو 40 مل جاتے ہیں. جبکہ ₹10 جو ہیں وہ کسی بھی فیکٹر کی ارننگ نہیں ہوتی. اس لیے نیشنل انکم فیکٹر کی ارننگ کے کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں تو ہمیں انڈائریکٹ ٹیکسز کو سپریٹ کرنا پڑتا ہے. اور اب لاسٹ سبسڈیز. آفر کریں کہ ایک پروڈکٹ سی ہمارے پاس، اس کا جو مینوفیکچر ہے وہ اس کو ₹100 کا سیل کرنا چاہتا ہے، لیکن چونکہ یہ بہت ایک ایسینشل یا ایک بہت ہی نیسیسٹی کا ہے، پروڈکٹ ہے زندگی کا، تو گورنمنٹ اس کو سبسڈی دیتی ہے یا یہ غریبوں کے یوز ہونے والا پروڈکٹ ہے. تو اس کا جو پروڈیوسر ہے پروڈکٹ سی کو وہ ₹100 پہ سیل کرنا چاہتا ہے، لیکن گورنمنٹ اس کے مینوفیکچر کو کہتی ہے کہ آپ اس کو ₹100 پہ سیل نہ کریں بلکہ اس کو آپ ₹90 پہ سیل کریں. ہر یونٹ کے عوض گورنمنٹ آپ کو ₹10 سبسڈی دے گی. اب پروڈکٹ کی مارکیٹ قیمت جس کی بیس میں ہم اپنی جی این پی
की मेजरमेंट करते हैं वो 90 रुपीज है, लेकिन जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो 90 रुपीज अर्न नहीं कर रहे, बल्कि वो 100 रुपीज अर्न कर रहे हैं। 90 रुपीज उसके बायर से, प्रोडक्ट सी के बायर से फैक्टर्स को मिल जाता है, और 10 रुपए गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाता है। इसलिए सब्सिडीज को हम ऐड करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने 4 कॉन्सेप्ट नेशनल इनकम के पढ़ लिए हैं, इसमें जेएनपी, जीडीपी, एनएनपी और नेशनल इनकम। थैंक यू वेरी मच।